बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th। ठीक है, शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में। इस चैप्टर को आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमें याद होना चाहिए ये वाली चीज जो हमने पढ़ी थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज होने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चल रहा है। वो एक पोल से टाइट है, ये पोल है, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। अब पोल एक राइट एंगल पर स्टैंड कर रहा होगा, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। रोप कितनी है? ये रोप रस्सी है 20 मीटर लॉन्ग। अब देखिए, हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो हमें ये याद रखना है, इन रेशियो का यूज करना है। पोल कौन है? परपेंडिकुलर। रोप कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आता है? तो परपेंडिकुलर और कौन हाइपोटेन्यूज मिलेगा आपको साइन में। तो हम यहां पर लगा देंगे और ये 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो साइन ऑफ ए की बात कर रही है। ए के सामने साइड बीसी है, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं या साइड अपोजिट टू एंगल कहते हैं, बीसी अपॉन एसी। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल ए 30 डिग्री का है तो साइन 30 लगा दीजिए। पोल की हाइट को एच कंसीडर कर लेते हैं, एच स्मॉल एच। तो एच अपॉन में ये 20 हो गया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एच अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2h इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो h इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए कहता है एक ट्री है। तो ये हमने बनाया ट्री, ट्री परपेंडिकुलर होता है, उसका ये है फुट। ये कौन है? फुट। ठीक है, वो कह रहा है स्टॉर्म की वजह से ये ट्री ब्रेक हो गया कहीं बीच से। मान लीजिए इस पॉइंट से टूट गया। तो ये ए है, बी है और ये सी है, यानी कि बी पॉइंट से ये टूट गया। तो ब्रेकिंग पार्ट यानी कि ए बी टूटने वाला पार्ट ये बेंड हो गया यहां पर। कितने डिग्री से? 30 डिग्री से बेंड हो गया। ठीक, अब हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए, जो ए बी वाला पार्ट है वो बी डी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जो पार्ट ब्रेक हुआ है वही जमीन से भी टच हो रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू बी डी होगा। इसको हम मान ले रहे हैं एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर या साइड अपोजिट टू एंगल होता है। अब कह रहा है जो बेंडिंग पार्ट जो जमीन से टच कर रहा है वो ट्री के फुट से 8 मीटर दूर है। तो ये 8 हो गया। ठीक, अब देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है या साइड एडजेसेंट टू एंगल है। तो ये किस में आता है आपको? ये मिलेगा आपको कॉज में। तो कॉज डी लगा देंगे यहाँ पर। एंगल कौन है? डी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डी की जगह पर कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का। बेस है 8 और ये है एक्स, हाइपोटेन्यूज एक्स। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, 8 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का इधर और 2 इंटू 8 16। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन √3। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बेंडिंग वाला पार्ट मिल गया कितना? 16 अपॉन √3 मिल गया। अब जो बी डी है वही आपका कौन होगा? ए बी। ये भी 16 अपॉन √3 होगा। अब
रह गया फाइंड आउट करने के लिए बीसी। क्या रह गया? बीसी। अब इसको आप, ये परपेंडिकुलर है, कौन है? परपेंडिकुलर। इसको और इसको भी यूज कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, या ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, कौन होता है? tan। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो ये tan 30 लगा देंगे। अब की बार हम क्या लगाएंगे भाई? tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो टेबल पता होना हमें बहुत जरूरी है। तो देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 होता है 1/√3। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर पता करना है तो ऐसे ही रहने दीजिए। बेस आपका 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √3 p = 8 और p = 8/√3, और p कौन है आपका? BC है। ठीक है, अब हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे आप? AB + BC करके निकालेंगे। तो हाइट ऑफ द ट्री हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ द ट्री AB + BC। हाइट ऑफ द ट्री कितनी? AB + BC। AB कितना है? 16/√3, और ये है 8/√3, मिलकर हो गया 16 + 8 24/√3। रेशनलाइज करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। √3 हो गया 3, 3 8 जा 24, तो 8√3 आपका आंसर आ गया। सो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। तो इस चैप्टर में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है कॉन्ट्रैक्टर है, वो स्लाइड बनवा रहा है 2। ठीक है, कितने? 2 स्लाइड बनवा रहा है, एक बच्चों के लिए अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स और अप टू एज ऑफ 5 इयर्स, और एक बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए। तो देखिए, जब वो बच्चों के लिए बनवा रहा है, चिल्ड्रन, तो उसने हाइट रखी है 1.5 मीटर और एंगल रखा है 30 डिग्री का। ये है आपका स्लाइड, देखोगा बच्चे खेलते हैं। बड़ों के लिए उसने क्या करा है? ये एंगल रखा है 60 डिग्री का, और ये हाइट है 3 मीटर। ये भी स्लाइड है। ये हम मान लेते हैं DEF ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। ये ABC मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है? स्लाइड की लेंथ निकालनी है। स्लाइड कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में आता है। तो साइन A = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर साइन D लगा देंगे, तो साइन D = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन A यहां पर कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है? 1.5। हाइपोटेन्यूज x मतलब लेंथ ऑफ द स्लाइड। यहां पर D है 60 डिग्री का, ये कौन है? 3, और ये कितना है? y, यानी कि y मतलब लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एडल्ट। ये कौन है? एडल्ट, बड़ों के लिए। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √3y = 6। ठीक है, √3 को डिवाइड में पहुंचाएंगे तो 6/√3। एलसीएम रेशनलाइज करेंगे √3 का, तो कितना हो जाएगा? √3 होता है 3, 6√3, 3 2 जा 6, तो y = आ गया बच्चों 2√3 मीटर। यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एडल्ट पीपल इज 2√3 मीटर। यहाँ पर साइन 30 1/2 है, ये 1.5 एज इट इज, x क्रॉस मल्टीप्लाई x और 1.5 का 1.5 × 2 3, तो बच्चों के लिए 3 मीटर का स्लाइड है। ठीक है, अब एग्जाम में कभी कभी क्या करता है? √3 की वैल्यू भी दे देता है, तो 2 × √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है,
तो डायग्राम बनाना सीखिए इस चैप्टर में। डायग्राम या फिगर आपका तैयार हो गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा आसानी से।